जो भी गेट 22 का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंटली दो क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि सर हम जब रिवीजन करने बैठते हैं और पहले पेज से स्टार्ट करते हैं तो आखिरी पेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरा डाउट कि सर क्या हमारे 2 से 3 सब्जेक्ट ही हुए हैं, 4 सब्जेक्ट ही हुए हैं, तो क्या हमें टेस्ट सीरीज अर्ली अक्टूबर से देना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं का मैं डिटेल वर्जन आपको बताने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम लोग इन्हीं दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जी सेंट्रिक के इस प्लेटफॉर्म पे। तो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड रिवीजन, ठीक है, कि पहले पेज से जैसा स्टार्ट करते हैं तो आखिरी पेज तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करें। तो देखिए, ऑलरेडी मैं 1-2 रिवीजन के वीडियो बना चुका हूं जिसमें इस बात को मैंने बार बार दोहराया है, बट इसको मैं और तरीके से बोलता हूं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को समझ में बहुत पहले नहीं आता है, जब वो सेम सिचुएशन में फंसता है तो स्टूडेंट को ज्यादा सेम चीज जो मैं पहले भी बता चुका हूं अब वापस बताऊंगा तो हो सकता है ज्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि आपकी सिचुएशन इस दौरान अलग है। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है। रिवीजन को सिंपली दोनों क्वेश्चंस को, आपके दोनों क्वेश्चन को इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। रिवीजन आपको अर्ली मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूं कि आप जब उठते हैं, चाहे वो कभी भी उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, जब भी उठते हैं उस टाइम पर हमारा क्या होता है, हम लोग पूरी एक गहरी नींद 7-8 घंटे की नींद लेके उठते हैं और उस टाइम पर हमारा जो दिमाग है उसमें एनर्जी अच्छी रहती है। तो जब भी आप फ्रेश जब भी उठते हो, चाहे वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी उठते हो, उठने के बाद आपको 3 घंटा रिवीजन पे देना है। उठते से ऐसा नहीं कि मुंह धो के दे दिया, है ना, चाय वाय पी के, नाश्ता वगैरह करके। और पानी की बोतल साथ में रखना, नहीं तो रिवीजन करते करते पानी पीने जा रहे हो, कभी नोटिफिकेशन देख रहे हो तो आधा टाइम तो वहीं वेस्ट कर दोगे। ठीक है, 3 घंटा हमें रिवीजन को देना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें 3 घंटा रिवीजन देना है तो देना है। अब देखिए, इस 3 घंटे को कैसे देना है वो आपको बताता हूं। मेन चीज तो वो है, इस 3 घंटे को आप क्या करेंगे, 6 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। 30 मिनट, ठीक है, फर्स्ट से 30 मिनट, सेकेंड 30 मिनट, ठीक है, थर्ड 30 मिनट, थर्ड 30 मिनट, और 3 हो गए, 3 और बना देते हैं, 30 मिनट्स, चौथा, पांचवा 30 मिनट एंड छठा 30 मिनट, ठीक है, 6 नंबर का 30 मिनट। तो ये हो गए 3 घंटे फुलफिल। 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, 6 हिस्सों में हम लोगों ने 3 घंटे को डिवाइड किया है। बहुत ही एनर्जी के साथ रिवीजन करना है आपको, है ना, लो एनर्जी के साथ में नहीं करना है। देखिएगा, अब हमें क्या करना है, ये डिवाइड कर लिया। अब आप उठाइए, सपोज करिए आपने एक चार्ट उठाया, रात को जब आप सोने गए हैं, है ना, उस दिन नहीं उठाना है, नहीं तो आधा घंटा प्लानिंग में बनाते रह गए ना, कॉपी के पीछे बहुत प्लानिंग बनाते हो आप लोग, बट इंप्लीमेंट कभी नहीं हो पाता, आधा इंप्लीमेंट होता है, आधा रह जाता है। अब आपको क्या करना है, रात को, ये कब करेंगे, सुबह उठ के करेंगे। पहली चीज, एक रात पहले जब आप सोने गए हैं तब आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट करना है, 5 सब्जेक्ट। तो जस्ट एग्जांपल में दे देता हूं थोड़ी देर के लिए, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ये मैंने वो दे दिए हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं एक अपनी ब्रांच का सब्जेक्ट ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, ये मशीन ले लिया मैंने। तो ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ले लिया मैंने। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया कि नेटवर्क थ्योरी से मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ मैं, मुझे 2 पोर्ट करना है, 2 पोर्ट को पढ़ना है। मैंने लिख लिया 2 पोर्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुझे लगता है कि कंट्रोल सिस्टम में मुझे बोर्डे प्लॉट पढ़ने की जरूरत है। बोर्डे प्लॉट जरूरत है, हो चाहे नहीं हो, हमें हर चीज का रिवीजन करना है। हमने क्या ले लिया, बोर्डे प्लॉट ले लिया। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने सोचा कि ओपेम कर लेते हैं। अब ओपेम बड़ा है, ओपेम थोड़ा सा बड़ा है ना, तो आप क्या सोचेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग हाफ ओपेम रेडी करेंगे, शुरुआत से लगा के आधे ओपेम तक हम लोग पढ़ाई करेंगे ओपेम। ये आपने प्लानिंग कर ली। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने सोचा कि यार कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट में क्या करें हम लोग, या काउंटर से रजिस्टर, या फिर कॉम्बिनेशन में मक्स डीमक्स, और इस तरीके से ले लिया आपने, मक्स ले लिया थोड़ी देर के लिए, मक्स डीमक्स की आप तैयारी करेंगे। ठीक है, और मशीन के अंदर आपने ले लिया, एक काम करते हैं हम लोग कि ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर भी बहुत बड़ा है, अब इसमें इफिशियंसी एंड लॉसेस सेगमेंट हम लोग कवर करेंगे। तो आपने क्या किया, ऐसे 5 टॉपिक तैयार करे अपने 5 अलग अलग सब्जेक्ट से, 2 पोर्ट, बोर्डे, हाफ ओपेम, क्योंकि जो बड़ा है उसको आधा कर देंगे, और ज्यादा बड़ा है तो 1/4 भी कर सकते हो। ठीक है,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मक्स डीमक्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी एंड लॉसेस के चीजें देखेंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसे स्टूडेंट जिनके 5 ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से एक बार पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, अब उनको रिवीजन करने में दिक्कत आती है। तो आप क्या करेंगे, पहले 30 मिनट्स को उठाएंगे। पहले 30 मिनट्स को उठाया और आपने क्या किया, पहले 30 मिनट्स में आपने उठाया और यहां पर नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट उठा लिया, है ना। और आपने एक रात पहले से लिख रखा था कि नेटवर्क थ्योरी में मुझे क्या लेना है, 2 पोर्ट लेना है। तो नेटवर्क थ्योरी आप कोई भी सोर्स से पढ़े, किसी भी कोचिंग से पढ़े, चाहे जीसेंट्रिक्स ऐप से पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आपके पास नोट्स अगर होगा और अगर नहीं भी होगा तो आजकल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहता है। आपने या तो अपना नोट्स खुद बनाया होगा या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, जो ऐसा भी रहे। आपको जो नोट्स है उसको 5 से 7 मिनट में 5 to 7 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, स्कैन करना है। रीडिंग करने मत बैठ जाना, है ना। आपने अगर तरीके से पढ़ा होगा तो आपको सिर्फ स्कैन करना है, देखना है बस कि अच्छा ये जेड पैरामीटर है, वाई पैरामीटर है, ये एबीसीडी पैरामीटर है, ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन होता है, ये इस तरीके से होता है। सर ने ट्रिक बताया था कि इससे एक ही ट्रिक से हम सारे पैरामीटर निकाल सकते हैं। इस तरह की किसी भी फैकल्टी से पढ़े हो, है ना, चाहे मुझसे पढ़े हो चाहे कहीं और से पढ़े हो, तो इस तरीके का पूरा 2 पोर्ट का आप स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन कितनी देर में होना चाहिए, 5 से 7 मिनट। बहुत ही पूरा एकदम दिमाग आपका वहीं, तन मन धन सब कुछ वहीं होना चाहिए। पानी की बोतल साथ में रखना, नहीं तो पानी पीने के बहाने यहाँ 1-1 मिनट का सवाल है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे यहाँ से। 5 से 7 मिनट में आपने क्या किया, नोट्स को स्कैन कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पीवाईक्यू उठाओ। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कोशिश आप रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 21, 20, है ना। मतलब ये मान के चलो कि आप 2016 से लगा के 2021 तक के क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को उठाओगे। आपकी कोशिश करना तीनों ब्रांच के भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, या पर्टिकुलर अपनी ब्रांच के उठा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गेट बुक सीरीज आपको जीसेंट्रिक एप्लीकेशन पे गेट बुक सीरीज है, उसका टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में भी हम लोगों ने बना के दिया है, वो भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइमर के साथ आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पीवाईक्यू तो हमें रटे हुए, अरे बुद्धिमानो रटे हुए होंगे, बट एग्जाम में उसको फ्रेश तरीके से करो, वापस से करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अभी नए क्वेश्चन शुरुआत में मत लगाओ, जब पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे आपको नए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अब नए क्वेश्चंस के लिए बुक्स वगैरह मत खोजो, ठीक है। तो पीवाईक्यू में आपने क्या किया, 30 मिनट 5 से 7 मिनट तो आपने स्कैन कर लिया नोट्स, बचा हुआ आपके पास कितना है, 20 से लगा के 25 मिनट्स बचा हुआ है। इसमें आपने हो सकता है 5 क्वेश्चन कर ले, 7 क्वेश्चन कर ले, कोई 10 क्वेश्चन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 5 करो, 7 करो, 10 क्वेश्चन करो, बट पूरी लगन से 25 मिनट के अंदर फटाफट, और क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार इसका बन नहीं रहा है या दिख रहा है कि बनेगा नहीं, आगे बढ़ो, उसको छोड़ो, उसको बाद में उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अभी यहां पर बहुत ही स्पीड से चलना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बनाते टाइम पे फॉर्मूले ऑटोमेटिक रिवाइज होंगे, वो भी प्रेशर सिचुएशन के साथ, क्योंकि एक्चुअल गेट में जो प्रेशर है ना वो हैंडल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रैक्टिस करना है, रातों रात प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। माइकल फिलिप्स को जानते हो ना, 8 गोल्ड मेडल जीता था, उसके लिए उसने प्रैक्टिस करी थी, है ना, बंद आंखों से भी तैरना सीखा था। तो अगर आप अभी से अपने आप को ट्रेंड नहीं करोगे तो वहां पर एक्चुअल गेट में धराशायी हो जाओगे, नॉलेज कितना भी हो, है ना। चलो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 मिनट उठाते हैं और फिर आपने ले लिया कंट्रोल सिस्टम, आपका फेवरेट कंट्रोल सिस्टम ले लिया, ठीक है, जो कि इसके पाटीदार सर ने पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से। इसके अंदर आपने लिया बॉडे प्लॉट, क्या ले लिया आपने ले लिया बॉडे प्लॉट, बॉडे क्या, आज तो बॉडे को फिर वापस से क्या किया, बॉडी का 5 से 7 मिनट फटाफट स्कैन कर लिया, स्कैन रीडिंग नहीं करना है ना, स्कैन पेज को देखना है, नोट्स कॉपी के पेज को देखना है, ठीक है। बॉडी में ये होता है, स्लोप ऐसे निकालना है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ऐसे है, ठीक है, ये सारा चीज कर लिया और फटाफट पीवाईक्यू पे आ जाना। फिर अगेन यहाँ पे 5 से लगा के 10, जैसा भी आपकी कैपेसिटी हो, प्लीज किसी से कंपेयर मत करना अपनी प्रिपरेशन, आपसे जितना बने बस टाइम का सदुपयोग करना, ठीक है। फिर 30। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने इधर तो 5 सब्जेक्ट लिखे हैं, बट यहां पर 30 के तो 6 सेगमेंट है, तो क्या मैं एक और सब्जेक्ट कर लूं? नहीं बालक, ये आपका क्या है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप जरूरी थोड़ी कि 30 के बाद 30 एग्जैक्ट 30 पे ही खत्म कर दोगे, हो सकता है आपको 35 मिनट लग जाए,
कोई क्वेश्चन है तो बीच में थोड़ी छोड़ोगे, तो 35 मिनट भी लग सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बफर दे दिया कि अगर 5-5 मिनट का भी गैप लगेगा, 5-5 मिनट का गैप लगेगा, हर किसी में अगर बफर चेंज करते टाइम पे 5-5 मिनट का गैप लगा, तो इस बफर को बैलेंस करने के लिए 30 मिनट है। ठीक है, जो 5-10 मिनट 7 मिनट का जो वेस्टेज हुआ वो बैलेंस करने के लिए 30 मिनट, और एग्जैक्टली 3 घंटे की पढ़ाई करोगे, इंटेंस पढ़ाई, इंटेंस रिविजन। अब देखो हुआ क्या, इससे रिजल्ट क्या होगा, दिमाग बहुत थकेगा, क्योंकि 3 घंटे के बाद थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट लीजिएगा, है ना। रेस्ट लेने के नाम पे बहुत लोग रील्स देखने लग जाते हैं, ऐसा मत करना, वो रेस्ट नहीं होता है, वो एनर्जी का कंजप्शन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस रिवीजन सेगमेंट के बाद अब यहां से फायदे क्या हुए, फायदे ये हुए कि आपने एक दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट के 5 अलग अलग टॉपिक को डील किया, वो भी प्रेशर सिचुएशन में, अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में डाल के। आपने क्या किया, अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में डाल के, और आपने तकरीबन अगर मैं मिनिमम भी बोलूं तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 to 30 क्वेश्चन, ये मिनिमम बोल रहे हो, इससे ज्यादा ही करोगे, 25 to 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी प्रेशर सिचुएशन में, और साथ में स्विचिंग, आपने सब्जेक्ट की भी स्विचिंग करी, टॉपिक की भी रैंडम स्विचिंग करी। तो आपका दिमाग जो है ना वो स्विचिंग करने में एक्सपर्ट होते जाएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक्चुअल गेट में हमें 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअल गेट की जब विंडो खुलेगी ना कंप्यूटर की, तो वहां सारे सब्जेक्ट एक साथ हमें नजर आएंगे। कंट्रोल के बाद एनालॉग करना, एनालॉग के बाद ईएमएफटी करना, ईएमएफटी के बाद मशीन करना, मशीन के बाद ये करना, सिग्नल करना, अलग 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 तरीके से सब्जेक्ट आएंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन में जो स्टूडेंट तैयारी करके जाते हैं ना, तो वो स्विचिंग के टाइम पे क्या होता है, उनका दिमाग गर्म हो जाता है, और मशीन गर्म, टेम्परेचर सबसे बड़ा दुश्मन है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, इफिशिएंसी डाउन होती है, और वो 3 घंटे का टेस्ट 1 घंटे 1.5 घंटे में दे के ही उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आपकी यहां से प्रैक्टिस बनना स्टार्ट होगी। आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट से ही रैंक आती है। ठीक है, डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो 2-3 चीजें आपको यहां से पता चलेगी। पहली चीज कि आपके मल्टीपल सब्जेक्ट रिवाइज होंगे साथ में, और आपका क्वेश्चन और थ्योरी का एक बेहतरीन बैलेंस है। ठीक है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये ट्राई किया हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हुआ इससे। चलिए, तो ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है। अब बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे, सर हमारे सिलेबस में 5 सब्जेक्ट तो नहीं है, इससे ज्यादा है। तो आपको करना है 5 सब्जेक्ट आज ले लिए, जैसे सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, आज क्या डे है, संडे है, थोड़ी देर के लिए जब ये वीडियो देख रहे होंगे संडे है, तो आप मंडे को क्या करेंगे, मंडे को नेक्स्ट 5 लेंगे, नेक्स्ट 5 सब्जेक्ट, नेक्स्ट 5 सब्जेक्ट। संडे को ये लिए, मंडे को अलग 5 लेना है, फिर वापस से सेम सब्जेक्ट वापस रिपीट करेंगे हर अल्टरनेट डेज में। और मैं मान के चल रहा हूं तीनों ब्रांच में ओवरऑल मोटा मोटी जो 10-10 सब्जेक्ट ही, किसी में 10-11 भी हो सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं 10-10 का ही सेगमेंट लेके चल रहा हूं। तो आप यहां पर 5 कर रहे हैं, तो अगले दिन आप क्या करेंगे, अगले 5 सब्जेक्ट का इस तरीके से टॉपिक निकालेंगे, फिर अगले वापस से रिपीट हो जाएंगे, हर अल्टरनेट डेज में आएंगे। अब बहुत सारे लोगों का होगा कि सर क्या ये जो हाफ ओपन हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाए तो बचा हुआ हाफ ओपन कब करेंगे, वापस जब अल्टरनेट डेज में ये आएगा इसका नंबर वापस से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तब बचा हुआ हाफ ओपन करना है। अब बहुत सारे लोग हो सकता है 2 पोर्ट के भी क्वेश्चंस अगर पूरे नहीं कर पाए हो, तो पूरे क्वेश्चन नहीं करना है आपको, स्कैन प्रॉपरली हो जाना चाहिए आपका, क्वेश्चन कम भी बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट अगले अल्टरनेट डेज में 2 पोर्ट नहीं करके आप क्या करोगे, जो हाफ चल रहा है उसको पहले फुल करना है हमको अगले अल्टरनेट डेज में, और 2 पोर्ट को रिपीट नहीं करना है। वापस आप जब अल्टरनेट डेज में आएंगे तो आप 2 पोर्ट की जगह अब थ्योरम या फिर ट्रांजिएंट, जैसा आपको ठीक लगे, हमें टॉपिक चेंज करते रहना है, और जो हाफ टॉपिक ले रहा है उसको कंप्लीट करना है अल्टरनेट डेज में। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक की स्विचिंग होती जाएगी। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये रिवीजन आज से आपने अगर स्टार्ट किया, और अभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने इफेक्टिवली है, बट फिर भी मैं इसमें सारे बोल सकते दिवाली की छुट्टी, दशहरे की छुट्टी, सब कुछ हटा के भी अगर आपने ये 75 to 80 डेज कर लिया, 75 to 80 डेज भी अगर इसको फॉलो कर लिया, तो बहुत ही इंटेंस रिवीजन होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो नंबर ऑफ आवर्स रिवीजन के, और आप क्वेश्चंस मल्टीप्लाई कर लो, इतने दिन के इतने क्वेश्चंस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत होगा आपके रिवीजन के लिए। समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन, और इसमें नींद भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बस आपको ध्यान रखना है, अपना मोबाइल दूर रखना है, ठीक है, अपना जो भी है किसी से बात नहीं करना उस दौरान, पानी की बोतल, खाने पीने की जो भी चीजें हैं सिर्फ वहीं के वहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पानी की बोतल साथ में लेके, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ,
चलो अब थोड़ा सा पानी पीने उठते हैं। वो पानी पीने जब उठते हैं ना, 5 मिनट का गैप लेते हैं, वो 5 का 15 और 15 का 1 घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो इस चीज की गलती मत करना, ठीक है। तो ये आप अपनाइए, अप्रोच अपनाइए, और मुझे डे टू डे आप मैसेज भी कर सकते हैं जी सेंटर के एप्लीकेशन के चैट बॉक्स पे, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होगा ही होगा। मेरा मतलब पर्सनल नहीं है, ऑफिस का है, तो वहां पर आप कॉल करके भी या चैट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। और किसी को कोई पर्सनली भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते थे। इस तरीके का रिवीजन अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर रिवीजन कैसे करें। मुझे हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट फोन करता था, इस वजह से सोचा कि मैं एक बार और सबके लिए थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत ही प्रीशियस है। ये आखिरी जो टाइम होता है ना 3 से 4 महीने का, इसमें आधी जनता क्या करती, कंपटीशन छोड़ देती, रेस छोड़ देती, चलो यार अब तो ऐसे ही दे देंगे, ये वाला गेट अगले साल देखेंगे। ऐसा नहीं करना है, आखिरी दम तक गिव अप नहीं करना है आपको, बहुत अच्छे से चीजें करना है, सिस्टमेटिक। अपनी अप्रोच को सुधार लो, बस अपने तरीके को सुधार लो, बाकी ऑटोमेटिक रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर टेस्ट सीरीज कब देना है। अब टेस्ट सीरीज किसको कब देना है, इसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अक्टूबर से हम लोग क्या करेंगे, हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, बट हाँ इनके पास टाइम कम है, तो ऑब्वियसली है कि इनके पास पूरा फुल सिलेबस कवर करने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो ऑलरेडी 1-2 बार तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने सोचा कि चलो जॉब के साथ अब अक्टूबर से हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके, तो कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा। बट हाँ आपको जो टेस्ट देना है वो 1 जनवरी से देना है, आपको उसके पहले टेस्ट नहीं देना। उसके पहले आपको क्या करना है, आपको उसके पहले 6 सब्जेक्ट जो भी हम लोगों ने बता रखे कौन से आपके हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट से, पहले सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट कम से कम आप कवर करने की कोशिश करिए इन 3 से 4 महीनों में, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, जनवरी में आप टेस्ट लगाइए। और देखिए मैं आपको बताता हूं, टेस्ट सीरीज को लेके भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि उसने 2 टेस्ट सीरीज, उसने 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। प्लीज ऐसी गलती मत करो, मात्र और मात्र 1 टेस्ट सीरीज कोई भी अच्छी ज्वाइन कर लो। और पर्सनली बहुत लोग पूछते हैं सर कौन सी करें, मेडिजी या एस एकेडमी, दोनों का 15-15, 20-20 सालों का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में। तो आप एस एकेडमी या मेडिजी दोनों में से कोई भी टेस्ट सीरीज, ओपनली मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, ठीक है। और आपको इधर उधर मल्टीपल टेस्ट सीरीज के चक्करों में इंटरनेट पे, क्योंकि फ्री टेस्ट सीरीज बहुत मिलती है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए वहां पे, ठीक है। चलिए दूसरा चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो क्या हमें टेस्ट सीरीज लगाना है। नहीं बंधु, आपको अभी क्या करना है, आपको अभी आ जाओ, पहले तो आप अपने रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट जो है, रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट, ये रिमेनिंग बोल रहा हूं है ना, 3 कर चुके हैं, ये रिमेनिंग, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने 9 सब्जेक्ट को लिया होगा, ठीक है। तो जिसके 2 से 3 सब्जेक्ट हुआ, तो कम से कम रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट आप करिए, रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट करिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर से लगाइए, 1 दिसंबर से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई डिले नहीं होगा। आप पहले सब्जेक्ट कंप्लीशन और उसके रिवीजन, साथ साथ में ये रिवीजन वाली टेक्निक भी साथ में चलानी है आपको। चाहे आपके इतने सब्जेक्ट नहीं हो तो आपको 3 घंटे की जगह 2 घंटे अलॉट करना है, ठीक है, बट रिवीजन आपका साथ में चलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे ये सोचते हैं पहले सिलेबस कर लेते हैं उसके बाद रिवीजन करेंगे, जब तक तो आधी चीजें हवा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जहां पर 2 से 3 सब्जेक्ट अगर जिन लोगों ने किए तो पहले 6 सब्जेक्ट कवर करिए, देन 1 दिसंबर से आप टेस्ट अप्लाई करना, ठीक है, उसके पहले नहीं। उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, सर अभी 3 सब्जेक्ट हो गए, क्या 3 का टेस्ट लगा लूं। तो मेरा मानना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, हो सकता आप मुझसे डिसएग्री करें, पहले आप सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, उसके बाद ही टेस्ट में बैठिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर अगर हमारे 5 से 6 सब्जेक्ट हो गए हैं तो अब क्या करें। तो एक काम करो, आप सबसे पहले रिमेनिंग जो आपके 3 to 4 सब्जेक्ट हैं रिमेनिंग, वो आप कंप्लीट करो, पहले कंप्लीट करो। उसके बाद टेस्ट आप कब से लगा सकते हो, टेस्ट आप 1 नवंबर से लगा सकते हो। इस वाले अक्टूबर मंथ में अपने बच्चे कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट करो, और ये अगर आप 1 नवंबर में भी नहीं जा रहे हो तो 15 नवंबर से भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ ये कर सकते हो, आपके 5 से 6 सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो गए तो हर 3-4 दिन छोड़कर आप एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जरूर लगा सकते हो,
ठीक है। ये जो 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट जो कर लिए हैं, तो वो हर 2-3 दिन छोड़ के एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टेस्ट लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो आज से स्टार्ट कर दो भले ही से, बट जो कंप्लीट एक्चुअल जो टेस्ट सीरीज आपको लगानी है कि हर अल्टरनेट डेज में टेस्ट देना ही देना है, वो चीज आपकी 15 नवंबर के बाद आनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और अपना 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ जो लो वेटेज वाले 10% बचे हैं, तो उनको आज ही से, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 5 अक्टूबर से ही आपको टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करना है। अब देखिए, टेस्ट सीरीज का मतलब बहुत सारे ये सोचते हैं कि रोज 24 घंटे टेस्ट देना है, ऐसा नहीं करना है, ना ही रोज टेस्ट देना है आपको। टेस्ट आपको अल्टरनेट डेज में स्टार्ट करना है, अल्टरनेट डेज में स्टार्ट करना है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज भी करना है, हमारी कमी भी। और तो अल्टरनेट डेज में आप टेस्ट दीजिए 5 अक्टूबर से ही, और बचा हुआ 10% सिलेबस भी कवर करिए, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट करी थी, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। ठीक है, अल्टरनेट डेज में आपको टेस्ट देना है, एक एक सब्जेक्ट का, उसको अच्छे से एनालाइज करना, अपनी कमी पहचानना है। टेस्ट में नंबर 0 भी आ रहा है या 5 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा कि एनालाइज कैसे करना है टेस्ट सीरीज को, बहुत ही इफेक्टिव है, उसको जरूर देखना उस वीडियो को। ठीक है, और अल्टरनेट डेज में टेस्ट देना है आपको। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, नवंबर दिसंबर के बाद फिर आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना 15 दिसंबर के बाद, तो फिर रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट पे आ जाओगे। तो आपको दिसंबर या जनवरी वाले मंथ में रेगुलर टेस्ट देना है, बट अभी से रेगुलर नहीं देना, अभी हर अल्टरनेट डेज में टेस्ट देना है। और सब्जेक्ट की जितनी प्रैक्टिस कर सके, जितना रिवीजन कर सके, उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बचे हुए टाइम में आपको सब्जेक्ट में अपनी कमियां पहचानना, उन कमियों को दूर करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर अपने प्रिपरेशन को करते रहना है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि मैंने जो 2 क्वेश्चन ऑब्जर्व करे थे, आपकी जो क्वेरी आई थी, उन दोनों को रिजॉल्व कर दिया है मैंने, कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। तो पहले पेज से रिवीजन स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अंत तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, और दूसरा है कि आपको टेस्ट कौन कौन से स्टूडेंट कहां कहां पे खड़े हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट आपको कब देना चाहिए। एक टेस्ट सीरीज इनफ होती है सिलेक्शन के लिए। टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं इससे मैटर नहीं करता। अगर टेस्ट में 100 में से 100 लेके भी आ जाओगे और एक्चुअल गेट में कुछ नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग हमारी कमी पहचान पाएं और उन कमी के ऊपर वर्क करें। जो गलती हमसे एक्चुअल गेट में हो सकती है उस गलती को पहले ही कर ले। तो जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना अच्छा रहेगा और उसको उतना ही ज्यादा ओवरकम करने की कोशिश करो टेस्ट दर टेस्ट। ठीक है, इसीलिए टेस्ट सीरीज कॉन्सेप्ट में लेके आए कि आपकी जो एक्चुअल एग्जाम में जो गलतियां होंगी वो पहले कर लो। बट स्टूडेंट ने क्या लिया, ईगो पे ले लिया कि टेस्ट सीरीज में ही हमें स्कोर करना है, हमें नेट प्रैक्टिस में ही स्कोर करना है, एक्चुअल मैच में जाए तो 0 पे आउट हो जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना। तो दोनों ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है, दोनों मेथड्स बहुत ही मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में बताई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल चीजें बता दी है। ठीक है, अब थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर लेता हूं मैं अपनी, इतनी चीजें बोली है आपके लिए। तो ये रही हमारी मार्केटिंग। जी सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स, क्वालिटी कंटेंट, न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए फुल 1 ईयर टिल गेट 22 तक देना है तो 6999, और 1 मंथ का लेना है फुल पैकेज तो 2299। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये प्राइसिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन का ये प्राइसिंग है। बाकी मुझे क्वालिटीज़ वगैरह के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ज़्यादा वोकल होने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार बहुत है उसको प्रूफ करने के लिए। और जिनको भी हो परचेस करने से पहले यूट्यूब पे सारे डेमो लेक्चर्स देखें, उसके फील आए तो ही परचेस करना, अदरवाइज परचेस नहीं करना। हम फोर्स नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी चीजें आप जानते होंगे। और बाकी तो मुझसे अगर कांटेक्ट करना हो तो जी सेंटर एप्लीकेशन के चैट बॉक्स डाउनलोड करना, उसके चैट बॉक्स में एक मैसेज आएगा इंट्रोडक्टरी। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए फलाना फलाना आपको कोई दिक्कत है, उसके गाइडेंस से रिलेटेड आपको चीजें हो जाएगी। और एक नंबर और दे देता हूं ऑफिस का, तो 8839732518, और इस पे 11 AM से लगाकर रात को 9 PM तक आप फोन लगा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो कोई भी चीज, कोई भी जॉब गोइंग स्टूडेंट, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब गोइंग स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, तो अगर वो गाइडेंस चाहते हैं अपने गेट 22, क्योंकि बहुत सारे PSUs ने अपने नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिए हैं कि गेट 22 से लेंगे, तो 22 का स्कोर जितना भी बेहतर बना पाए। मैं ये नहीं बोल रहा टॉप 10 में आ जाओगे भाई, टॉप 10 में 10 ही बच्चा आएगा ना, 11 बच्चा आएगा, अगर एक नंबर पे 2 लोग भी हुए तो उससे ज्यादा थोड़ी आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप बेटर से बेटर, जो कल थे आज उससे बेहतर बने, जो कल थे उससे और अच्छा बने और अच्छा बने, तो धीरे 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 डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।